मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ये ज्ञान समाज के काम आ रहा होगा। कहीं न कहीं अपना समाज इससे खुश होगा, अपने जीवन में परिवर्तन करने लग रहा होगा। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि एक आम आदमी अपनी ऋषि मुनियों की दी हुई साइंस से वंचित रहे या उसको दर दर भटकना फिरे। ये वो रेमेडी हैं जो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है, रिसर्च का भी। मैं किसी चीज़ के पीछे जब मेरी एक आदत है, मैं हमेशा उसकी डीप में जाने की कोशिश करता हूँ, असल चीज़ की। मैं नहीं चाहता, जैसे एक उदाहरण दूँ, बताते हैं कि जी आप पत्री देखते हो, यस देखते हैं जी, कितनी वो आप पत्रिका बना के भेजोगे। तो सर मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, मोटी मोटी पत्रियाँ बनाने वाले और उपाय बताने वाले बहुत हैं। सर प्लीज़ यहाँ वो कॉल करें जो अपना भी समय नष्ट ना करें, और क्योंकि समय की ही तो कीमत है, तो हमारे भी समय को नष्ट ना करें। अगर आपको ये लगता हो कि ये जो उपाय जो हर वीडियो में मैं एक आम आदमी के लिए और एक ख़ास आदमी के लिए मैं देता हूँ, आपको लगे कि वो एक सच्चा है, समाज में जाने के लायक है, तो ही आप हमसे संपर्क करें। और फिर जितना आपको बताया जाए, आपकी जो भी मन में जिज्ञासा है आप वे सवाल करें, लेकिन जितना आपको बताया जाए सिर्फ उतना ही अप्लाई करें। आप अपना ज्ञान उस मौके पर छोड़ दें, तो ही शायद आप अपने जीवन में बदलाव हासिल कर सकते हो। तो आज का वीडियो है साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण में है बाबा बजरंगबली यानी हनुमान जी यानी यम, हमारा नेम फेम, आकाश की ऊंचाई, हमारे नाम को आकाश की ऊंचाई देने वाला साउथ, दक्षिण। देखिए, बोलते हैं साउथ के मकान गलत होते हैं, यानी दक्षिण दिशा के मकान गलत होते हैं। इसका एक राज है जो मैं आज समाज के सामने लाऊंगा और एक आम आदमी समझ पाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कुदरत का एक पैटर्न है, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या ज़मीन में रहने वाले कीड़े हों, जहाँ से खाने का स्थान है ठीक उसके सामने 180 डिग्री पर निकालने का स्थान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुदरत एक पैटर्न पर काम कर रही है। बड़ी कीमती बात शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने। तो इसी तरह से इसी बात को ध्यान में रखते हुए असल में जो अपने ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसी विषय पे लिखा कि साउथ के मकान में एक चीज़ नहीं मिल पाती। वो क्या? और सब कुछ मिलेगा, टॉयलेट के लिए जगह नहीं मिल पाती। जैसे अगर उत्तर दिशा का मकान है तो उसके अपोजिट सामने दक्षिण हो गया, तो दक्षिण में हमें SSW यानी भृंगराज एनर्जी फील्ड की हमें जगह मिल जाती है। यानी SSW में 2 देवता है। तो इस तरह से अब अगर पूर्वमुखी मकान होया तो उसमें WNW मिल जाता है, डिप्रेशन वाला जोन। जहां आप थोड़ी देर विचार करोगे तो आप देखोगे कंप्लीट बातों का विचार अपने दिमाग में आने लग गया। अब अगर पश्चिम का है तो उसके सामने भी मिल गया अपना ESC, लेकिन दक्षिण दिशा में उसके सामने जगह मिलती ही नहीं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने दक्षिण के मकान को गलत बताया। अब इसके ना होने से के क्या कारण बनेंगे? अगर जगह नहीं मिल रही तो क्या कारण नजर आएंगे? देखिए, उस घर में बीमारियों का सिलसिला जारी हो जाएगा। आप देखोगे, अगर किसी के, चलो वो तो बीमारियों का सिलसिला, तो अगर कोई भी दिशा का मकान है और अगर उस पॉइंट पे नहीं आई तो बीमारियां तो वहाँ भी हैं या और समस्याएं हैं। लेकिन दक्षिण के मकान में, क्योंकि उसके सामने जो बताया कुदरत का एक पैटर्न है अपने डिस्पोजल को निकालने वाला, तो एक पैटर्न है वो दक्षिण के मकान में फॉलो नहीं हो सकता। क्योंकि नॉर्थ में क्या आया फिर? NNE, यहाँ तो बहुत घातक है। यहीं से बीमारियों का जन्म होता है, गहराई का जन्म।
जन्म तो N1 में, जहाँ से आकाश जल में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, यानी N1 रोग, वहाँ से बीमारियों का जन्म, अलग अलग क्वालिटी की बीमारियों का जन्म हुआ। लेकिन जो असली हेल्थ की बीमारी है, मेजर प्रॉब्लम है, वे NNE से शुरू हुई। तो इसका मतलब साउथ के मकान में वो पॉइंट हमें नहीं मिल पाया, जिसके कारण बताते हैं कि वैसे और कोई कमी नहीं है। रजस के मकान होते हैं, आप देखोगे इन मकानों में सदा खाने की पीने की, यानी एक लग्जरी लाइफ जीने के जीते हैं ये हमेशा, क्योंकि रजस है। साउथ क्या है, अगर अब साउथ के अंदर ही साउथ का मकान है और साउथ में ही अगर टॉयलेट दे दे तो ये तो बहुत गलत काम हो गया। साउथ क्या है, हमारा नेम फेम। अब हमारा जो नेम फेम जो बढ़ना होना चाहिए, वो बढ़ने की बजाय डाउन मारना शुरू कर देगा। कैसे मारना शुरू कर देगा? जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, अब नौकरी में बॉस के साथ हमारे विचार मेल नहीं खाएंगे तो हमारी वहाँ तरक्की नहीं होगी। नेम फेम के इस तरह से आप हिसाब लगाओगे तो अलग अलग, ऐसे तो कितनी लंबी वीडियो खींच दे। लेकिन बाकी ये नेम फेम और नारी जाति, वो अपनी लिमिटेशन को पार कर जाएगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा इशारा दिया था कि उस घर में ओपरे पराई की समस्या विराजमान हो जाएगी। अक्सर आप देखोगे टॉयलेट गलत होने के कारण ही इन घरों में ये चीज़ जन्म लेती हैं। और 99% साउथ की टॉयलेट होती हैं ये। बहन बेटी गलत रास्ते पर चल जाती है, आदमी गलत रास्ते पर चलते फिर बोलते हैं, हमारी बहन बेटियों के फ़ोन आते हैं, सर ऐसे ऐसे बात है, बहुत परेशान है, हमारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। तो उसके मेजर कारण वे हैं। कहाँ से जन्म लिया? साउथ से। अगर हम S2 पूछा, अगर हम वहाँ पर बाबा बजरंगबली की एक तस्वीर अगर हम लगा देंगे, जिस मकान में आलकस की यानी आलस्य की समस्या है, आप देखोगे उनका आलस्य भागना शुरू हो जाए, यानी 32 घंटे बाद में उनको अपनी बॉडी में एनर्जाइज पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। और S1 अनिल, अगर हमने वहाँ माँ दुर्गा का फोटो लगा दिया, क्योंकि वो स्थान ही माँ दुर्गा का है, तो आप ये समझो हमारा घर हर तरह से प्रोटेक्शन में आ जाए। यानी माँ दुर्गा की अगर तस्वीर, अगर उनसे आशीर्वाद लेना है तो हमें S1 अनिल ऊर्जा पे वो चीज़ हमें लगानी चाहिए। और S2 बाबा बजरंगबली से अगर काम लेना है, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था एक आर्किटेक्ट का, कि उसको अगर आर्किटेक्ट का ही हम अपने ऑफिस में अगर काम दे तो वो बंदा लाखों रुपए कमा देगा। लेकिन अगर उसको हमने पैसे इकट्ठा करने में ड्यूटी लगा दी, भाई तू बाजार से पैसे इकट्ठा कर, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो सेम इसी तरह से अब जैसे ही आप वहाँ पर बाबा बजरंगबली की आपने तस्वीर लगाई, आप देखोगे बच्चों का जो हेल्थ है वो एनराइज होगा, परिवार के सभी सदस्य एनराइज हो जाएंगे। और आप वहाँ पर घी भी रख सकते हो, क्योंकि अग्नि है। अगर घी डालेंगे तो अग्नि भड़केगी। भड़केगी तो मतलब है कहने का, अगर अग्नि की क्लियरिटी और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोटेक्शन वो पैसे से भी, वो स्वास्थ्य से भी, वो समाज से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस तरह से आप, ये बड़ी अचूक रेमेडी है, आप इनका प्रयोग करें। और देखिए सर, खैर मैं बताऊंगा कि किसी ने पूछा कमेंट में, वैसे मैं एक बात बताऊं, देखिए अपने गांव समाज में या और भी समाज में
प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कई बार समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं आपसे एक बात क्लियर करूं, NNE यानी नॉर्थ में ईशान कोण से पहले और उत्तर दिशा के बाद की जो जगह है NNE, इसका प्लस यानी इसका स्वास्तिक, अगर वो स्वास्तिक यानी सामने हो गया 180 डिग्री पर लाइन खींची तो बना SSW। फिर अब NNE से 90 डिग्री पे क्या बना ESE। वहां क्या बना, अगर हमने लाइन चकोर खींच दी तो क्या बन गया स्वास्तिक। अगर ये स्वास्तिक बैलेंस है तो प्रॉपर्टी का बंटवारा बड़े प्रेम से और सबके फायदे में होगा। लेकिन अगर कहीं ये चीज डिस्टर्ब है, अगर एक पॉइंट भी डिस्टर्ब हुआ तो हर एक पॉइंट स्वास्तिक पे काम करता है। जैसे एक टॉयलेट आ गई नॉर्थ में, उसने चारों दिशाओं में ग्रहण लगा दिया। लेकिन मैंने बताया था एक नेताजी के लिए अगर वो बनाना चाहे तो एक्स्ट्रा पावर के लिए, वरना तो टॉयलेट की जगह पे अगर हम टॉयलेट बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। वो हम और तरह से कम्युनिकेशन कर देते। वैसे नॉर्थ पार्ट तकरीबन क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का भाव था कि नॉर्थ में टॉयलेट है तो सामने है साउथ, नेम फेम गया सामने, फिर 90 पे है ईस्ट, और ईस्ट के सामने 180 पे है वेस्ट, तो समाज से कनेक्शन खत्म, तो बचत और बरकत खत्म। इस तरह से स्वास्थ्य पे काम करती हैं ये चीज़ें। तो इस तरह से अगर कोई संपत्ति का कोई वो हो तो अगर आप इतना थोड़ा बहुत इस तरह से जानते हो तो आप फाइंड आउट करके इनको ट्रीट जरूर रखें। और ये हमें रातों रात स्टार बनाने का भी दम रखते हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ जितने भी रात रात में स्टार बने हैं उनके यहाँ बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई ये स्वास्थ्य 101% उनका एनराइज होया, जिसके कारण रात रात में स्टार बन गई है। वो कर्मों के हिसाब से भी मिलता है। कैसे, अगर हमारे पिछले जीवन के कर्म ज़्यादा अच्छे करे होंगे तो वो हमें वैसे भी मिल जाता है। और कई बार जुर्माना भरने के बाद में मिलता है। कैसे, हम किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे, उसकी एवज में जो अपना सामान लगाएंगे हम उनको पैसे पे करेंगे, तो वो एक तरह का जुर्माना है। हम वो कर देंगे तो हमारे सारे काम सॉलिड होंगे क्योंकि वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ के चले। एक अगर किसी ने बताया सर प्रॉपर्टी बेचने के उपाय बताए, सर ऐसा है प्रॉपर्टी बेचने के लिए वैसे तो कोई भी प्रॉपर्टी है उसका चेक करना पड़ता है क्या वो, देखिए वास्तु 3 तरह, एक सर्कल आज मैं और भी समझाऊंगा आपको। वात, पित्त और कफ, ये टोटल वास्तु है। अगर इनमें से जो भी हमारा नाड़ी देख कर पता चल जाएगा, वैद्य से अगर आप कराओगे कि जी हमारा कौन सा तत्व वो हो रहा है डिस्टर्ब, तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि वात, पित्त और कफ पर ही निर्भर है सब। तो जिस घर में जिस घर में वाटर एलिमेंट बढ़ जाएगा यानी कफ एलिमेंट बढ़ जाएगा, उस घर में कमाने में, नए नए अवसरों में बहुत दिक्कत आ जाएगी, वो बिक्री भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अमोघ रेमेडी देता हूँ। अगर दोष ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है तो ये वो शस्त्र है, चला दिया तो सॉलिड काम करेगा। तो क्या करना है आपको, चांदी का डस्ट लेना है, चांदी का पाउडर। आप 100 रुपए की, 200 रुपए की पुड़िया बनवा लें और उसको अपने रिंग फिंगर में रिस्क में दबा लें। जब आप किसी के, या तो बेचना है तो भी आप डीलर के पास जाओगे, खरीदना है तो भी आप जाओगे, तो डीलर के ऑफिस में घुसने से पहले अपने हाथ में उस पुड़िया से आप वो चीज़ निकाल कर अपनी उंगली में कर लो, एक अंगूठा और रिंग फिंगर, और फिर ये बोलते हुए कि हमारी डील हमारे फायदे में हो, हमारा बिक जाए या हमारा खरीद जाए, जो भी आपकी वो है विश, वो बोलकर उंगलियों को आपस में ऐसे करके झाड़ दे। दूसरी उंगली का सहारा नहीं लेना है झाड़ने में, अच्छी तरह से झाड़ के फिर उनके ऑफिस में प्रवेश करें। इस तरह से आपने शायद एक ही बार में डील कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह की रेमेडी है, आप करो। और हाँ, इस रेमेडी से मैं एक रेमेडी और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे पता नहीं वर्ल्ड का तो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ज़रूर ये समस्या है।
मेरे याद आ गई ये समस्या, सास बहू का झगड़ा। हालांकि वो दोनों माँ बेटी है एक तरह से, धर्म की माँ धर्म की बेटी, सबसे बड़ा रिश्ता उसको निभाना, और वो भी प्रेम से। तो इसमें क्या करना है, जैसे किसी की सास ज्यादा झगड़ा करती है, आप एक 100 रुपए की पुड़िया बनवाए, 50 रुपए की बनवा ले, जरा सा ही लेना है, अपनी रिंग फिंगर में और अंगूठे में दबा के, और अपनी सास की चप्पल या जूती के ऊपर उसको छिड़क दे, भूल जाए। एक ही बार करना है, आप देखोगे आपकी सास झगड़ा करना छोड़ देगी। अगर आपकी बहू ऐसे झगड़ती है तो उसकी जूती चप्पल जो भी वो पहनती उस पर छींटा लगा दे, आप देखोगे वो झगड़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा और हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। वो मैं आज आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी याद आ गई। एक महाराज जी थे, बड़े तपेश्वरी थे। एक मजाक की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं कर रहा, और एक सीख भी है। तो उनके पास एक मेरे जैसा शिष्य चला गया, 12 साल सेवा करी। एक दिन ऋषि साहब ने सोची कि यार यो बेवजह से लग रहा है, इसने कोई सवाल नहीं करे आज तक, आज इससे पूछते हैं भाई क्या बात है। तो जब खाना खा लिया दोनों बैठे तो बोले, भाई भगत आज बोल तू क्या बात है, तेरी क्या मन में है, तू जो चाहिए वो मांग। वो बोला सर बस मेरी तो एक ही इच्छा है। बोला क्या? जी मेरे घरवाली मेरे काबू में हो जाए। वो बोला बेवकूफ, अगर घरवाली काबू में होती, मेरी होती, तो मैं महाराज क्यों बनता। तो देखो इसकी कोई दवाई नहीं है लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप ये छींटा लगाओगे तो शायद बिल्कुल भी वो अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये एक मजाक भी हो गया, और रेमेडी है ब्रह्मास्त्र, आप करो, आप देखो हमारा समाज, ये चैनल मेरा नहीं है, सच्चाई यही है, हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आपका है, सबका। इसको पूरे समाज में भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इनको अप्लाई करो, कमेंट लिखो। मैं कोशिश करता हूँ जैसे ही समय मिलता है तो मैं देखता हूँ कि ज़रूर इनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, समाज सेवा जितनी हो जाए अच्छा है। शायद हो सकता है उस परमात्मा ने हमारे जरिए कोई सेवा जो वो लेना चाह रहा है, हम तो ड्यूटी बजानी है अपनी, करने वाले वही हैं। देखिए 95 से कोशिश की, यानी वास्तु की ओकल साइंस की पढ़ाई शुरू की, और मैं 2023 के 3-5 जनवरी तक ये सोच रहा था अब शायद मैं कुछ समाज को देने में सक्षम हो सकता हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रकृति का अंत तो कोई होता ही नहीं। उसका अगर समुद्र में से क्या हुआ, एक साइंटिस्ट बन गया, उसका नाम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने समुद्र में से गोता मार के एक मोती ढूंढ लिया और शोर मचाने लग गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया, तो क्या समुद्र खाली हो गया? उस बेवकूफ को ये नहीं पता ये तो एक ही मोती है, ये तो भरा पड़ा है मोतियों से। तो हम तो प्रकृति का भी बाढ़ मान हिस्से तक ही गए हैं, रिसर्च के विषय हैं। मैं चाहूंगा आप कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन सिर्फ वही एडमिशन ले जो रियल चाहते हो, है ना। उसकी जरूरत नहीं, हमारे को कोई फौज खड़ी नहीं करनी है कि कोर्स करा, पैसे दे, धरती बिक्री थी, अब बाप का अच्छा पैसा है, दे के पैसा कर लिया कोर्स, करना धरना कुछ नहीं, हमारे को कोई जरूरत नहीं है ऐसे आदमी की। हम के हमें जरूरत उसकी है तो अपना, तो अपना करेगा जब तो कॉन्फिडेंस आएगा। अपना कंप्लीट जिस दिन हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो, उसके बाद में समाज सेवा। समाज सेवा का मतलब है जो आपका बने वो लो, लेकिन समाज में काम करना है, क्योंकि ज्ञान तो लोप नहीं होना चाहिए ना ये ऋषि मुनियों का। तो इस तरह से तो और एक चीज मैं और कहूँगा, ये जो तकरीबन हर घर के साथ बैठे हैं जोतबत्ती पूजा पाठ करने वाले, या अपना जो देहाती समाज है, या जो भी हैं जो टोना टोटका करते हैं, मैं उनको एक बात आज क्लियर करना चाहूँगा।
ये जो रहस्यमयी संसार है, इसको कभी एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। कैसे? अगर कोई बदमाश बैठा हो एलएमजी या बड़े बड़े हथियार लेके, और अगर हमने उसकी खबर पुलिस वाले को दी, तो बदमाश किसको देखेगा? पहले उनकी नजर में कौन चढ़ गया? वो बताने वाला। चढ़ गया ना बताने वाला। अब वो चढ़ गया तो खतरा किसको होया? इसी तरह से सेम वास्तु का है, सेम प्रोसीजर है। वास्तु कर्मों वाले बदमाश बैठे हैं अपने कर्मा के, जो जो हमने पिछले जीवन में कर्म करे, और वास्तु है कर्म काटने की सॉलिड विधि। मैं आपको वो साइंस टेक्निक दूंगा, आप ज्योतिष जानते हो नहीं जानते हो, निम्रोद जानते हो नहीं जानते हो, मेरे को कोई मतलब नहीं आप क्या जानते हो। मैं जो 7 दिन में दूं उसको आप अप्लाई करते चले। सब रेडीमेड काम है, मैं अपने कंप्लीट तैयार हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम तैयार कर रखे हैं, आप अप्लाई करते चलोगे। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मकान, दुकान, फार्म हाउस, एनीथिंग, धरती का चाहे कोई भी काम हो, आप उसको ट्रीट करने में सक्षम हो। लेकिन फौज खड़ी नहीं करनी, वही आए जो समाज सेवा करने के इच्छुक हो। एक चीज मोर कहूंगा कि आम घरों में मैं देखता हूं कि तकरीबन रिपेयरिंग का काम होता रहता है ना, क्योंकि एक बिल्डिंग बन गई तो 5, 7, 10 साल में प्लास्टर झड़ जाता है, या टाइल वाइल या कुछ कलर वलर कुछ न कुछ चेंज कराने के मन में आ जाती है। तो देखिए, जब भी हम रेनोवेशन करते हैं, यानी जब हम ठक ठक करते हैं, तो उससे हमारी जो ग्राउंड एनर्जी है वो इनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण कोई भी समस्या घर में जन्म ले लेगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर किसी के घर में रेनोवेशन चल रही है और उस घर में बच्चा कंसीव होने लग रहा है, तो जब जब दीवारों पर कोई कील ख्याल कोई भी चीज ठुकेगी, वो माँ के पेट के गर्भ के बच्चे के उसी स्थान पे ठुकेगी जहां वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर वो चीज कील आ गई। एक औरत से एक केस आया, पता चला ऐसे ही कि बताया कि सर बच्चे के फला हिस्से में होल है। उस मर्म पॉइंट को चेक करा गया, उनसे पूछा गया क्या जब ये बच्चा कंसीव हुआ तो क्या आपके घर पे कोई काम चल रहा था, कोई मिस्त्री लेबर आई थी? कि यस सर। तो ये मर्म स्थान इतने भेदित होते हैं, तो ये ठक ठक रेनोवेशन। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपका नैऋत्य कोण आपका फोन कंपास की डिग्री दिखा दे, सेंटर में खड़े होकर देख सकते हो आप, और जो वो सॉफ्टी बने, उसका जो SW पॉइंट आए, वहां आपको क्या करना है, 400 ग्राम जौ गौमूत्र में धो के और सुखा के 1.25 मीटर सूती लाल कपड़ा उसमें लपेट के उसके गांठ लगा के एक परात ले ले। इतनी चौड़ाई हो परात की, जो ईंट की लंबाई होती है वो उसकी परात की तली में आ जाए, इतनी चौड़ाई, नीचे की ऊपर की चाहे जो भी हो, वो वो रख के वो उसमें 400 ग्राम जो, और उसके ऊपर 2 नई ईंट रखनी है, और इसको SW यानी साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में रखना है। आप देखोगे आपको रेनोवेशन का, और आपके घर पर जो राहु की जो नेगेटिविटी थी, जो झगड़ा फसाद नुकसान, काम नहीं बन रहे, ये टेंशन होगी वो टेंशन होगी, यानी वो सारी चीज कंट्रोल में आ जाएंगी। रिश्ते झगड़े अगर आपने एक्यूरेट पॉइंट पर रख दिया तो रिश्ते वहीं से बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, और रेनोवेशन यानी राहु के प्रभाव खत्म हो जाएंगे। कैसे करना है, वहां परात रखी, उसमें 400 ग्राम जो जो मैंने बताए, 2 ग्राम गौमूत्र में रुए सुखा कर उसमें बांध के उसमें थाली में रख के, परात में रख के, उसकी गांठ लगा कर रख कर, उसके ऊपर 2 ईंट रख के वहां रख दो, और फिर आप अपना कोई काम करो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर चूहे हों, अगर वो किसी भी रूप में डिस्टर्ब हो, तो आप प्लीज फिर थोड़ा ध्यान करें, उसको बदलते रहें।
अगर आपने राहु को दबाना है सदा के लिए तो, क्योंकि जो है ना इनमें गुण भी लग जाता है, अगर छुए नहीं हो तो गुण भी लग जाता है। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन इसको छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है। अगर कोई चाहे, कोई पोछा मारने वाला देखे कि वो रखे हैं, ये हटा के थोड़ा सा कर दिया, पोछा मार दिया और फिर वहीं कर दिया तो हिला दिया, तो ये भी गारंटी है आपका पूरा परिवार हिल जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। तो आपको इन चीज़ों की सावधानियां बरतनी है। एक, हाँ, आज मैं एक कपाल भाती, जैसे अपने बाबा रामदेव जी या अपने और भी बहुत सारे ऋषिगण जो योग के बारे में, वे कहाँ तक बताते हैं कि भाई बॉडी के वे से एक्टिवेट हो जाए तो उनको बीमारी ना हो। लेकिन हम हैं वास्तु एक्सपर्ट, तो हमें तो अपनी बॉडी के सातों चक्रों से अलाइन करना है वास्तु। वो तो सातों चक्रों में सब कुछ है। तो आज के चक्कर में मैं आपको बताऊंगा रूट चक्कर, सबसे पहला चक्कर। अगर ये डिस्टर्ब होगा रूट चक्कर, तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या दिक्कत आएंगी और उसको कैसे ट्रीट करें। धन, अगर नॉर्थ इनबैलेंस होगा तो भी रूट चक्कर बिगड़ जाएगा। लेकिन कई एनर्जी फील्ड एक वो होते हैं, पैकेज में अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन इसी वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि कपालभाति करके एक आम आदमी अपने शरीर को भी और अपने जीवन में कमाई के जरियों को भी कैसे बढ़ा सकता है बगैर किसी उसके। तो कैसे करे, किन किन चीजों पर प्रभावी होगा। धन, समृद्धि, आत्मबल, यानी अगर जब हमें करते करते, क्योंकि योग क्रिया है ये, जब 2-3 महीने हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे देखेंगे हमारा आत्मविश्वास, हमारी घर में समृद्धि धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करना शुरू करा। शारीरिक बल, यानी एक ऑटोमेटिक अंदर से ही एक बल महसूस होगा, एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो धन यानी पैसा, स्रोत आने शुरू हो जाएगी, यानी धन की आवक, क्योंकि रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो धन भी आना शुरू हो जाएगा। अब इसके दूसरे विपरीत भी है, अगर ये इनबैलेंस है तो क्या होगा। घाटा, यानी हर चीज में नुकसान, कोई भी काम उठाओगे नुकसान हो जाएगा। असफलता, यानी प्रयास करते रहेंगे लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाओगे। रक्त और हड्डी के रोग, यानी खून से संबंधित बीमारियां और हड्डी के रोग। हड्डी जैसे अब आप ये मानो, जैसे हड्डियों का बढ़ना भी हो जाता है, कहीं से भी कोई भी हड्डी का हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाए, या वो किसी भी रूप में चोट ला के वो टूट रही हो, टूट जाती हो, या उनमें कैल्शियम की कमी हो, यानी हड्डियों की समस्या। कमर व पीठ का दर्द, देखो, हाँ, एक चीज और भी देखो, मैं बताऊं, क्लियर करूं, कमर व पीठ का दर्द, जिसका ये चक्कर अगर डिस्टर्ब होगा तो कमर और पीठ का दर्द होगा ही होगा। देखिए, खाना पीना और बच्चे पैदा करना ये तो पशुओं का भी काम है। सो गए, खा लिया पी लिया, बच्चे पैदा कर दिए, कमा लिया, सो गए, या कमाया भी नहीं, कमाना तो बहुत दूर की बात है। डिप्रेशन, जिसका ये चक्कर बिगड़ रहा होगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि कर्म नहीं होगा तो सोच सोच से एक्टिवेट रहेगा, यार क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ से मौका मिले कमाने का, कहाँ नौकरी मिले, कैसे हो, तो डिप्रेशन में चला जाएगा वो बंदा। जितने भी डिप्रेशन के शिकार, उनका रूट चक्कर इनबैलेंस। और कैंसर, जब ये चक्कर अगर इनबैलेंस होगा तो कैंसर की संभावना 99% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस रूट चक्कर को अगर हमने अपना वास्तु क्लियर कर दिया ना, तो हमारे शरीर के सातों चक्कर कंप्लीट वास्तु, चारों पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, आठों सिद्धि जो बोलते हैं बाबा बजरंगबली के पास है, उन्होंने गिफ्ट में हम सबको दे रखी है। 9 निधि, यानी सब कुछ आ गया।
मैंने बता दी चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी धारण करना। जब धारण करया है, पूर्व का काम है ना धर्म, धारण करना समाज। जो हमने धारण करा, क्या वो समाज में कुछ परिवर्तन लाने के काबिल है? क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं उससे कुछ? तो जो हमने धर्म धारण करा है, जो धर्म है, उसे अर्थ तो समाज अपने आप दे देगा, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है। अब आ गया काम। काम का मतलब यानी हमारी कामना, हमारी इच्छा। अगर हमने भी अपनी फुलफिल कर लिया अपने जीवन में, यानी हमने जो चाहा वो ये सारी चीज बरती, वो जीवन के सुख, वे निरोगी काया, रिश्ते नाते, शादी, बच्चे, समाज, हर चीज से जब हम यानी फुलफिलमेंट होगी, तो फिर हमें मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि फिर हम हमारा इस चीज से हमारा मोह दूर हो गया, तो फिर हम भजन की तरफ यानी संत बनने की लाइन की तरफ, हम मोक्ष की तरफ हम चल पड़ेंगे। और जो सच्चा सफर होगा, देखिए सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये तो बात मैं मानता हूं कि अगर गर्मी है जेठ के महीने की, यानी जून जुलाई के महीने की, और अगर हम चाहें कि बर्फ बना दे, तो सर एसी तो लगाना पड़ेगा, और एसी आएगा पैसे का। मैंने अपनी वीडियो में एग्जांपल देता रहता हूं मैं। तो सर है तो ये थोड़ा सा काम, ये एक आम आदमी शायद ना कर सकता हो, है ना। लेकिन अगर ये कर लिया, तो आप ये मान के चलो, आपके जीवन में वे सारी चीजें होंगी जो मैंने बताई। तो खैर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अगले वीडियो में और अलग तरह का ज्ञान होगा। कमेंट आएंगे तो चक्रों का अगला चक्र के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे ट्रीट करें, उसके क्या क्या सिम्टम है। क्योंकि सातों चक्र और वास्तु इनसे अलग कुछ नहीं है, लेकिन अगर वास्तु बैलेंस कर दिया तो सातों चक्र अपने आप अलाइनमेंट हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हंस वास्तु शक्ति चैनल है, ये आप सबका अपना है। ऐसे ही इस मेरे प्रयास को, आपसे प्रार्थना है, आप इस मेरे प्रयास को समाज में बढ़ाएं, जिससे एक आम आदमी समझ सके, जो हमारे समाज में ज्ञान फैले कि हकीकत कहाँ है। घूमते रहते हैं जी, हमारे झाड़ा लगा दो, मान ली हो गया टेम्परेरी इलाज, फिर क्या हो जाएगा, फिर आंडो झाड़ा लगाओ। देखिए सर, मैंने अपनी लाइफ में, मेरा बचपन से, जब से मेरा 95 में शौक जगह, उससे पहले मेरे मन में क्या इच्छा थी, क्योंकि मैं देखता था जब पंडितों के पास जाते तो वे बोलते जी आप ये उपाय करो। तो मैं देखता था जी हमारी भैंस दूध नहीं देती, जी ये गंडा बना दिया, फिर बात होगी, फिर जाना पड़ गया। मेरे मन में विचार आते थे, क्या ये कोई ऐसी विद्या नहीं जो बंदा जीवन में एक बार अगर हमसे मिल लिया और हमारे से ट्रीटमेंट करा लिया, या किसी से भी जो एक्सपर्ट आदमी है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा सॉरी कि मेरे से कराएं, जो भी उसके बारीकी को जानता हो, फालतू बातें ना करके लुभावनी लुभावनी, तुम्हारे भूत आगे प्रेत आगे, अरे डॉक्टर ने तो बता, बुखार का तो पता चल गया, जब बताने से कोई फिर बुखार दूर हो जाएगा? बुखार तो तब दूर होगा जब डॉक्टर एक्सपर्ट एक नंबर का होगा। तो हम फालतू बातें नहीं करते बढ़ा चढ़ा के, हम तो टू द पॉइंट बात करते हैं, रिजल्ट लेना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इच्छा हो संपर्क करें। और इसमें कोई वो बातें नहीं है, ये सब साइंस है और अपनी ऋषि मुनियों की दी हुई है, और कुछ नहीं है मेरा अपना। सच सही ये बात एक। तो इन बातों को बढ़ावा दें, समाज में फैलाएं। हंस वास्तु शक्ति चैनल ये आपका है, और नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।